हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि.7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया जो कि रेलवे ग्रुप डी का स्पेशली तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही रामबाण सारा और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पर। देखते हैं इसका पहला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बताते हैं कि प्रैक्टिस सेट 12वां है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट ग्रुप डी का 12वां है। तो 11वां अगर अभी तक आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि जितना भी हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए दोस्तों वो सारा का सारा रेलवे ग्रुप डी का है जो कि पिछले ईयर्स का पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो दोस्तों तो चलिए चलते हैं पहला सवाल पे। देखते हैं इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बता दें कि यहाँ पे कथन निष्कर्ष दे रखा है। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग को बताना है कि कथन में क्या दे रखा है, निष्कर्ष में इसका निष्कर्ष क्या निकल के आएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों कथन की बात किया जाए तो कथन में दे रखा सभी तवे पेन है। तो दोस्तों देखिए सभी तवे पेन है। ठीक है, जितना भी तवा है दोस्तों वो क्या है, सभी का सभी पेन है। ठीक है, और सभी पेन दोस्तों क्या है, ब्रश है। तो सभी पेन दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रश हो जाएगा। ठीक है, जितना भी पेन है वो क्या है, ब्रश है। ठीक है, और सभी ब्रश दोस्तों कहाँ क्या दे रखा, मेज है। तो जितना भी दोस्तों ब्रश यहाँ पे दे रखा सारा का सारा ब्रश क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब निष्कर्ष में हम लोग से क्या पूछा दोस्तों, निष्कर्ष में हम लोग से पूछा है कि कुछ मेज तवे हैं। मेज दोस्तों यहाँ पे है और तवे यहाँ पे। तो अंदर से बाहर की ओर पूछा गया दोस्तों। ठीक है, अंदर की से बाहर की ओर पूछा गया है। तो यहाँ पे कुछ का प्रयोग हुआ है। तो कुछ में दोस्तों देखिए, कुछ में दोस्तों क्या है, तो कुछ का प्रयोग हो सकता है। कुछ मेज तवे हैं, तो कुछ मेज तवे। तो अंदर से बाहर की ओर पूछा है तो मेज मतलब देखिए कुछ का प्रयोग में पूछा है दोस्तों। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ऑप्शन 2 में क्या दे रखा दोस्तों, सभी पेन तवे हैं। ठीक है, सभी पेन तवे नहीं, सभी तवे पेन है। ठीक है, सभी तवे पेन है, सभी पेन तवे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। यहाँ पे सभी पेन को ही तवे बना दिए, जबकि यहाँ पे हम लोग मैं मतलब यहाँ पे दे रखा कि सभी तवे पेन है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा में क्या दे रखा दोस्तों कि कोई भी पेन तवा नहीं है। कोई भी पेन दोस्तों क्या है, तवा नहीं है। तो कोई भी नहीं है, तो कोई भी दोस्तों नहीं है। तो कुछ देखिए, कुछ अगर दोस्तों कुछ पेन तवे हैं, कुछ पेन दोस्तों तवे अगर पूछा रहता हम लोग से अंदर बाहर से अंदर की ओर पूछा हुआ रहता, कुछ का प्रयोग होता तो यहाँ पे दोस्तों हो सकता था। लेकिन हम लोग से क्या पूछा दोस्तों, हम लोग से पूछा यहाँ पे कुछ कोई भी पेन तवे नहीं है। तो ये वाला भी दोस्तों क्या होगा, नहीं होगा। तो हम लोग से होगा क्या दोस्तों, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए अनुसरण करता नहीं कि ऑप्शन नंबर तीसरा दोस्तों क्या हो जाएगा, ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ पालन कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा, दी गई आकृति में लड़कियों की संख्या और जिम्नास्ट की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, लड़कियों की संख्या दोस्तों, जिम्नास्ट की संख्या दोस्तों ज्ञात करने के लिए बोला है। यानी कि आप लोग को बताना कि लड़कियों और जिम्नास्ट में कितना संख्या है। तो यहाँ पे देखिए 23। देखिए जिम्नास्ट सबसे पहले देखना है दोस्तों, जिम्नास्ट यहाँ पे, तो जिम्नास्ट का घेरा यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब देखिए लड़कियों से का पूछा गया तो लड़कियों का घेरा दोस्तों कहाँ तक है, तो यहाँ तक है। ठीक है, तो हम लोग को दोनों को बताना है, जिम्नास्ट का भी और लड़कियों का। तब 25 और 23 दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे होंगे तो दोनों का दोनों नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों को दोस्तों सबसे पहले काट दीजिए क्योंकि दोनों अलग अलग थे। जिम्नास्ट में सिर्फ जिम्नास्ट का दे रखा है और लड़कियां में सिर्फ लड़कियों का दे रखा है। और अगर यहाँ पे 14 का बात किया जाए तो 14 में देखिए लड़कियों में भी आ जा रहा है और जिम्नास्ट में भी आ जा रहा है, जो कि पद और विजेता में नहीं आना चाहिए। उसका कोई भी यहाँ पे उल्लेख नहीं किया हुआ, तो उसको हम लोग को नहीं लेना है वो वाला। ठीक है, यहाँ सिर्फ हम लोग का जिम्नास्ट और लड़कियों वाला ही लेना है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए दोस्तों, अगर 8 आप लोग के विचार में होगा तो 8 दोस्तों देखिए पद विजेता में है और 16 भी पद विजेता में। तो 8 और 16 को तो नहीं लेना है। तो यहाँ पे लेना है दोस्तों 11 को हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिम्नास्ट में भी है और लड़कियाँ में भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं। दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे दोस्तों हम लोग का 25 आ जाएगा। और 25 दोस्तों अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दे रखा है,
तो सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, घड़ी में 8:45 पर घंटे और मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसे सवाल बनाने से पहले एक फार्मूला आता है, ठीक है, जो कि फार्मूला जब तक हम लोग नहीं लिखेंगे तब तक हम लोग का सवाल नहीं बन पाएगा, ठीक है। और वही फार्मूला के आधार पर ये ऐसे सवाल को बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम बताएं कि जितने भी सवाल हम लेकर प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, यह भी रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का पूछा गया ही सवाल है, ठीक है। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, मान के चलिए इसका सबसे पहले फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, तो इसका फार्मूला होता है 30, ठीक है, H - 11/2 और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आप लोग का मिनट हो जाएगा, ठीक है। यही फार्मूला के आधार पे दोस्तों क्या होगा, हम लोग का सवाल बनेगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग को 30 ले लेना, ठीक है। 30 मल्टीपल दोस्तों एस, घंटा कितना दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे 8 दे रखा है। उसके बाद -11/2, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों मिनट में कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। इससे तो ये दोस्तों कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 45 है, तो कट भी सकता है, लेकिन हम लोग को अभी नहीं कटाना। तो 8×3 = 24 दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 240 होगा। और माइनस दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखिए माइनस दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 45 और 11 का अगर मल्टीपल करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, 4 और 5 अलग अलग हो जाएगा, और 5 4 9 यहाँ पे एक साथ हो जाएगा, यहाँ पे 2 से यहाँ पे भाग में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा 2 का। तो यहाँ पे दोस्तों इसको अगर हम लोग अगर इसको हम लोग मान के चलिए इसको काटाते हैं तो हम लोग का कितना बार में चला जाएगा दोस्तों, देखिए 2 दूना के 4 चला गया, ठीक है। और 4 दूना के 8 यानी कि 4 दूना का 8 चला गया। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों उसके बाद 4 दूना का 8 चला गया, यहाँ पे बच गया हम लोग का 1, ठीक है। यहाँ पे 7 दूना के 14, अगर यहाँ पे 7 दूना के 14 हुआ तो दोस्तों यहाँ पे 7 होगा, 15 तो नहीं होगा, और अगर 8 को लेते 8 दूना के 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का कितना बचा, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 1 बचा, ठीक है। अगर पॉइंट देकर अगर 0 दे देते हैं तो यहाँ पे दोस्तों 5 दूना के 10 यानी कि 247.5 इसको यहाँ पे घटाने के बाद हम लोग का निकलेगा। और इसको दोस्तों क्या करेंगे, 240 से घटा देंगे, ठीक है। और 240 से घटाएंगे दोस्तों हम लोग का कितना होगा, यहाँ पे चला गया, और 7.5 यहाँ पे हम लोग का उधर निकल के आ गया, ठीक है। 7.5 जो कि ऑप्शन नंबर 7.5 डिग्री यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे दोस्तों कि दी गई आकृति में सही वयन आरेख बताएं, ठीक है। सही वयन आरेख बनाया बताएं दोस्तों, यानी कि माताएं, महिलाएं और पायलट का किस प्रकार से डायग्राम बनेगा, वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल में दोस्तों हम लोग को करना है, ठीक है। सबसे पहले कॉमन चीज़ ढूंढना है। तो कॉमन इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो कि तीनों में या फिर 2 में कॉमन चीज़ मिले, अगर नहीं भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन सबसे पहले हम लोग को कॉमन चीज़ देख लेना है। तो कॉमन चीज़ यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो महिलाएं हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। महिलाएं एक ऐसा है दोस्तों जो कि कॉमन चीज़ हो गया। 1 सेकंड, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते, ठीक है। महिलाएं दोस्तों क्या हो गया, एक चीज़ हम लोग को कॉमन यहाँ पे दिखा, जो कि उसके अंदर दोस्तों क्या होता है, महिलाएं के अंदर दोस्तों क्या रहता है, माताएं रहता है, ठीक है। देखिए माताएं उसके अंदर ही रहते हैं, महिलाएं के अंदर ही दोस्तों माताएं आएंगे, ठीक है, पुरुष नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ तक तो हम लोग का कन्फर्म हो चुका है कि महिलाएं के अंदर ही माताएं आएगा। उसके बाद पायलट का अगर बात किया जाए, अगर पायलट का बात किया जाए दोस्तों, तो पायलट देखिए, पायलट में क्या है दोस्तों, सभी पायलट दोस्तों क्या है, माताएं, जितने भी महिलाएं हैं वो पायलट नहीं हो सकते हैं, और जितने भी माताएं हैं वो सभी पायलट नहीं हो सकते, ठीक है। कुछ ही महिलाएं पायलट हो सकते हैं और कुछ ही माताएं भी पायलट हो सकते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे कि सभी महिलाएं ही पायलट बन जाते हैं, ऐसा भी नहीं है, कुछ पुरुष भी बनते हैं। अगर सभी माताएं ही पायलट बनते हैं, ऐसा भी नहीं है, तो कुछ शादीशुदा से पहले भी पायलट बन जाती है, ठीक है, पढ़ लिख के। अगर आप लोग भी पढ़िएगा दीदी लोग, सिस्टर, तो आप लोग बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम क्या होगा इसका बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 में दिख रहा है, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है।
तो दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों यहाँ पे इराक का संबंध दिनार से है, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों म्यांमार का संबंध किससे हो जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे देखिए इराक का जो रिलेशन दोस्तों दिनार से उस वही रिलेशन दोस्तों मीनार से आप लोग को यहाँ पे भरना है, जो कि खाली स्थान दे रखा है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों आखिरकार इराक का संबंध दिनार से किस प्रकार से। तो यहाँ पे इराक का संबंध दोस्तों यहाँ पे दिनार से किस प्रकार है। तो इराक का जो दोस्तों करेंसी होता है, जो रुपया होता है दिनार, तो इराक में दोस्तों इराक में जो हम लोग पैसा को, हम लोग भारत में पैसा को पैसा बोल सकते, रुपया बोल सकते, लेकिन इराक में क्या बोलता है उसको दोस्तों दिनार बोला जाता है, ठीक है, करेंसी को। और म्यांमार को दोस्तों क्या बोल म्यांमार में दोस्तों क्या बोला जाता है करेंसी को। तो म्यांमार में दोस्तों करेंसी को बोला जाता है कयात, ठीक है, कयात बोला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे दे रखा दिए गए पासे में 6 का विपरीत क्या आएगा। कि दोस्तों 6 का विपरीत हम लोग को बताना है। तो 6 का विपरीत बताने से पहले दोस्तों हम लोग को बता देते हैं 3 पासे दिया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ और यहाँ पे आप लोग को कॉमन देखना है। यहाँ और यहाँ पे अगर कॉमन चीज़ मिल गया तो ठीक है, और अगर नहीं मिला दोस्तों क्या करना है, यहाँ और यहाँ पे कॉमन चीज़ देखना। अगर यहाँ और यहाँ भी मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं भी मिला दोस्तों तो उसके बाद यहाँ और यहाँ पे आप लोग को कॉमन चीज़ ढूंढना है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कॉमन चीज़ मिल जाएगा, और कहीं नहीं मिला तो खैर दिक्कत होगा, लेकिन हमारे साथ बने रहिए। प्रैक्टिस सीट में डेली दोस्तों प्रोवाइड होता है प्रैक्टिस है रेलवे ग्रुप डी का, उसमें बने रहिए, सारा चीज़ आप लोग को नॉर्मल सा हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे तो हम लोग को कॉमन चीज़ मिल गया एक मिलने के बाद भी दोस्तों एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे बहुत ईजिली हो जाने वाला है। कहीं पे भी देखिए इधर पासे में दोस्तों अगर इधर पासे में ही अगर मिल जाता है कॉमन तो बहुत ही खुशी वाली बात है। अगर इधर मिलता है तो दोस्तों थोड़ा सा लफड़ा रहेगा, ऐसे विपरीत हम लोग को चलना है। लेकिन यहाँ पर अगर दोस्तों जब भी कभी भी ऐसे पासों में दोस्तों इस तरह के पासों में अगर जिस तरह से यहाँ पे दिया हो रहेगा सेम उसी फलक पे दोस्तों अगर यहाँ पे भी रहेगा तो बहुत ही इजीली दोस्तों ये सवाल बन सकता है। देखिए इसका विपरीत दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, और इसका विपरीत दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, और इसका विपरीत दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर इधर कहीं पर दिया हुआ रहता है विपरीत, यानी कि कॉमन चीज़ जैसे एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, सेम फलक पर दिया हुआ है, इसी प्रकार से अगर सेम नहीं होने के बावजूद अगर इधर रहता तो थोड़ा सा लफड़ा पड़ता, खैर दिक्कत नहीं था, हम बना देते। लेकिन अगर सेम पे है दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, जैसे फलक पर दे रखा है वैसे कॉमन चीज़ हो जाएगा। तो 6 का विपरीत यहाँ पे दोस्तों 4 हम लोग का साफ दिख रहा है। तो 6 का विपरीत दोस्तों क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मान के अगर 5 आप लोग को 2 दिख रहा है, ठीक है, तो एक चीज़ जो नहीं पे दिख रहा है दोस्तों उसको यहाँ पे काट करके दोस्तों यहाँ पे क्या करना है लिख देना, यानी कि 3 को यहाँ 3 नहीं है तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 5 नहीं कटेगा दोस्तों, एक सेकंड, 5 नहीं कटेगा। एक अगर मान के चलिए 2 जगह दे रखा तो 1 2 कट के 1 3 यहाँ पे लिखा जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों एक कोड भाषा में दोस्तों टेबलेपेस्ट को कोड यहाँ पे बेड सेल्फज मतलब कुछ भी लिखा गया है, तो उसी कोड भाषा में दोस्तों यहाँ पे बैकस पेस को दोस्तों क्या लिखा जाएगा उसे आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों आखिर इसका कोड यहाँ पे इसको किस प्रकार से लिखा गया उसी प्रकार से दोस्तों इसको भी लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात किया जाए तो टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, टी का सबसे पहले प्लेस वैल्यू होता है 20, ठीक है। तो यहाँ पे 20 लिखा हो। ए का कितना आता है 1 होता है, ठीक है। बी का कितना आता है दोस्तों, बी का आता है 2, ठीक है। एल का कितना आता है दोस्तों 12, ठीक है। और ई का कितना आता है दोस्तों 5, ठीक है। और पी का कितना आता है दोस्तों, पी का आता है 16 और ए का 1 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे तक लिख चुके हैं। अब देखना कि इसका कोड यहाँ पे किस प्रकार से लिखा हुआ, तो यहाँ पे इसका कोड यहाँ पे किस प्रकार से लिखा, तो देखिए टी का यहाँ पे 20 दिए हैं, लेकिन यहाँ पे बी का कितना होता है 2 होता है। अब देखिए ए का 1 है तो यहाँ पे ए का भी 1 है, ठीक है, कोई मतलब चेंजिंग नहीं हुआ है। यहाँ पे तो बी का 2 होता है यहाँ पे, लेकिन कितना दे रखा है 4 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे एल का 12 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है 3 दे रखा है, ठीक है, चेंज हुआ है। ई का कितना था 5 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है वाई का प्लेस वैल्यू कितना था दोस्तों 25 होता है, ठीक है। पी का 16 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है 7 दे रखा है, ठीक है। ए का कितना यहाँ पे देखिए यहाँ पे
एक का एक दे रखा है, यहाँ पे भी एक का एक ही दे रखा है। अब इसमें दोस्तों कुछ दिखा आप लोग को कॉमन चीज़ नहीं दिखा ना, देखिए यहाँ पे एक चीज़ कॉमन चीज़ यहाँ हम लोग को दिखने को मिला, एक एक यहाँ पे जो है कोई भी इमोशनल नहीं हुआ, कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ, तो जो कि जिस का सब जैसे का तैसे यहाँ पे लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ हमको देखने को मिल रहा है, इस दोनों संख्याओं को अगर जोड़ के यहाँ पे 7 लाया गया है, दोनों संख्याओं को अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी देखा जाए 2 और 1 को जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों 3 आ गया, ठीक है। सेम उसी प्रकार से इसको आपस में भी जोड़ेंगे, यहाँ पे दोस्तों 2 आ जाएगा। लेकिन किस सिचुएशन में जोड़ा है उस चीज़ को सबसे पहले गौर से देखना है। देखिए जहाँ पे भी दोस्तों डबल संख्या, देखिए डबल संख्या आ जा रहा है, उसी को सिर्फ जोड़ा हुआ, ठीक है, उसी को सिर्फ जोड़ा हुआ है। और सिंगल जहाँ पे भी उसको देखने को मिल रहा है कि स्क्वायर किया हुआ, ठीक है, उसको देखने को मिल रहा है दोस्तों क्या, स्क्वायर किया हुआ। देखिए यहाँ पे 5 सिंगल है तो 5 का स्क्वायर हुआ है, तो यहाँ पे भी सिंगल है, इसका भी स्क्वायर है हुआ है। और एक में दोस्तों जैसे का तैसे उतार दे, इसका तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए जहाँ डबल है दोस्तों उसको क्या किया है, उसको दोस्तों प्लस किया हुआ, ठीक है। तो हो समझ गए होंगे आप। देखिए सेम उसी तरह से दोस्तों इसका भी कोड हम लोग को निकालना है। इसको एक काम करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को समझने में आसानी होगा। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि डबल में दोस्तों जोड़ना है और सिंगल में स्क्वायर करना है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ तक मिटा दिए। अब देखिए बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। तो 2 का यहाँ पे सिंगल हुआ तो इसको क्या क्या थे, देखिए स्क्वायर किया था, जो कि यहाँ पे दोस्तों 4 होगा। 4 का प्लेस वैल्यू डी होता है, तो इस काट देंगे। अब देखिए एक तो 10 का 10 है, जो कि यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी है, तो एक वाला जैसे का तैसे आएगा, तो एक वाला बी को हम लोग काट देंगे, ठीक है। अब सी का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है, 3 होता है। तो सिंगल हुआ तो 3 का स्क्वायर भी होगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9 होता है, जो कि 9 दोस्तों इसको भी काट देंगे, वो इसको भी काट देंगे। तो हम लोग का सिर्फ बच कौन गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बच गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा, ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगर दोस्तों हम लोग पूरे बनाएंगे तो भी हम लोग का यही उत्तर निकलेगा, और अगर यहीं तक बनाए तो भी हम लोग का चौथा ही उत्तर होगा। अगर देखिए पूरे बनाने जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा दोस्तों, एग्जाम में हम लोग का टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। एग्जाम में भी दोस्तों आप लोग को ऐसे ही करना है, सवाल को बनाने के साथ साथ आप लोग को ऑप्शन की ओर भी ध्यान देना। अगर ऑप्शन की ओर ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा, तुरंत छांट दीजिएगा ऑप्शन को और अगला नंबर पे बढ़ जाइएगा। और अगर दोस्तों अगर ऑप्शन में नहीं ध्यान दीजिएगा और बनाते जाइएगा सवाल को, तो क्या होगा, समय का बर्बादी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन पर भी दोस्तों ध्यान देना है एग्जाम में। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों इस सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे देखा दोस्तों 4, 10, 27, 140। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो सीरीज चल रहा है दोस्तों, जो कि सीरीज हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। सीरीज दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। तो यानी कि दोस्तों हम लोग को भी यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, यानी कि किस हिसाब से चल रहा है सबसे पहले उस चीज़ पे ध्यान देना है। देखिए 4 से 10 हुआ, तो यहाँ पे 4 से 10 हुआ दोस्तों, यानी कि 4 का 2 गुना हुआ है। 4 का 2 गुना कितना था दोस्तों, 8 होता है, ठीक है। 8 होता है। 8 का दोस्तों देखिए 8 होता है, 8 में दोस्तों क्या हुआ है, 2 को जोड़ दिया है, तो यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए 10, अब 10 का क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे 10 का क्या करना है हम लोग को, 2 गुना करेंगे तो 10 दूना के 20 होगा। लेकिन यहाँ पे 10 दूना के 20 नहीं करना दोस्तों, क्योंकि उसके बहुत ही दूर हम लोग पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे 10 का 3 गुना कर देते हैं हम लोग। तो 10 को 3 गुना कितना आ जाएगा दोस्तों, एक सेकंड, 10 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 27 दे रखा है, यानी कि 2 माइनस फिर से करना है, सॉरी 3 माइनस करना है, 3 माइनस हुआ, ठीक है, 3 माइनस हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, 27, एक बार 2 से गुना हुआ, एक बार 3 से हुआ, ठीक है। आपकी क्या होना चाहिए दोस्तों, तो देखिए आपकी होना चाहिए, देखिए अगर यहाँ पे देखिए ये भी दोस्तों क्या है, अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या है, ठीक है। अगर यहाँ हम लोग चौथा से अगर मल्टीपल करते हैं तो बहुत ही कम संख्या निकल के आएगा, और अगर हम लोग 5वां से करेंगे तो हम लोग इसके बहुत ही करीब पहुँचने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग को अभाज्य संख्या की ओर ध्यान देते हुए और 5 से मल्टीपल करेंगे ताकि इसके करीब हम लोग पहुँच सकते हैं। अगर 5 से अगर मल्टीपल करते हैं दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35 के 5, ठीक है। थोड़ा सा दूर में लिख देते हैं ताकि 7 × 35 के 5 हो जाएगा, ठीक है। हासिल 3 होगा, ठीक है। 5 × 10 और 3 13,
यानी कि 135 हुआ। यहाँ पे कितना देर का दोस्तों 40 देर का। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना, प्लस का 5 कर देना, ठीक है। प्लस का 5 कर देंगे तो हम लोग का कितना हुआ दोस्तों 140 आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मेहनत का किया तो यहाँ पे 27 हुआ। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग से क्या मतलब किस प्रकार से कर रहे हैं हम लोग। देखिए 2 3 5 अभाज्य संख्या की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। अभाज्य संख्या की ओर बढ़ रहा है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है दोस्तों 14 का भी अभाज्य संख्या से ही मल्टीपल करना है। तो देखिए 5 के बाद दोस्तों अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा, तो 5 के बाद दोस्तों अभाज्य संख्या हम लोग का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 से दोस्तों क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो 7 से अगर मल्टीपल हम लोग करते हैं इसको तो 1498 हो जाएगा, ठीक है। 1498 हो जाएगा, यानी कि 980 आ जाएगा, ठीक है। 980 में दोस्तों क्या करना है, 7 से ही 7 को फिर से ऐड कर देना है। यही 7 को क्या कर दोस्तों 7 को ऐड नहीं 7 को ऐड नहीं करना है। सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे सबसे पहले प्लस हुआ, उसके बाद माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस करना है 7 को, ठीक है। 7 को अगर दोस्तों हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग यहाँ पे कितना निकल के आएगा, फिर से 773 निकल के आएगा, ठीक है। 773 निकल के आएगा दोस्तों, 973 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 973, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 14 का 7 से गुना 1498, तो 7 से अगर यहाँ पे घटा दिए, यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ पे फिर से माइनस होना था तो माइनस किया तो 973 हम लोग का उत्तर निकल कर आया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते अगला सवाल पर क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम आप लोग को बता दें, जितना भी सवाल हम लेकर आए थे हर एक प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना था नहीं बना। और जितने भी नए भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड होते रहेगा। तो जितना प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइएगा उतना ही आप लोग के लिए फायदेमंद होने वाला है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, देखिए इसमें दोस्तों दे रखा पर का कोड यहाँ पे 75 19 दे रखा, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 12 को कोड यहाँ पे 26 93 दे रखा, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे डॉटर का कोड क्या हो जाएगा वो चीज़ आप लोग को बता रहा है। सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, क्रिकेट पर का कोड यहाँ पे 75 19 किस प्रकार से लिखा गया, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी लिखा होगा, तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी लिखना है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पे इसका कोड है दोस्तों। सबसे पहले देखिए पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 16 होता है, ठीक है। उसके बाद ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। एक का कितना तो 1 होता है, आर का 18 होता है, ठीक है। अब इसको किस प्रकार से लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए इसको आपस में जोड़ देंगे तो 7 होगा, इसको यहाँ पे एक जेट उतार देंगे तो 5 होगा, इसको भी एक जेट उतार देंगे तो 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल संख्या दे रखा है। इसको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 9 हुआ है, ठीक है। तो 9 हुआ दोस्तों, यानी कि आपस में संख्याओं को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। आपस में प्लस वैल्यू लिखने के बाद अगर डबल संख्या आ रहा है उसको जोड़ा जा रहा है, जो सिंगल आ रहा है उसको एग्जिट उतार दिया जा रहा है। अगर यहाँ पे कन्फर्म करने के लिए यहाँ पे भी देख लीजिए टी का प्लस वैल्यू कितना आता है दोस्तों, 20 होता है। यहाँ पे 20 का 2 होगा, क्योंकि 2 0 2 अगर जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। और 15 ओ का कितना प्लस वैल्यू होता है 15, तो 5 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। आई का प्लस वैल्यू कितना होता है 9, तो एग्जैक्ट यहाँ पे उतार दिया गया। और एल का प्लस वैल्यू कितना होता है 12, जो कि 2 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 3 हम लोग का आ जाएगा। तो यानी कि दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डबल संख्याओं को जोड़ना है, सिंगल संख्याओं को एग्जिट उतार देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखते हैं हम लोग का क्या ही लॉजिक काम इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डी का प्लस वैल्यू कितना होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पीछे से बनाना चालू करेंगे, ठीक है। पीछे से बनाना चालू करेंगे क्योंकि आगे से बहुत दूर तक हम लोग का क्या है जैसे का तैसे। देखिए यहाँ तक दोस्तों 1 सेकंड, देखिए यहाँ तक जो है दोस्तों एक जेट उतार दिया गया 463 463 463। तो यहाँ तक तो हम लोग को बनाना ही नहीं है, तो 2 हम लोग को यहाँ पे भी 3 को काट देना है, ठीक है। तो आगे समझ में देखिए, जहाँ तक आप लोग को ऑप्शन बराबर दिखे वहाँ तक आंख मूंद के काट दीजिए। अगर उतना करने जाइएगा तो समय का बर्बादी के अलावा और कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो 3 को यहाँ पे भी काटा तो 3 को यहाँ पे भी काट देंगे, तो बन गया टी का प्लस वैल्यू होता था 20, और आपस में इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 2। तो 2 अगर हुआ तो यहाँ पे देखिए 2 सभी में दे रखा, सिवाय इस 2 नंबर को छोड़ के तो इसको काट देंगे। अब इसको लेंगे, ठीक है। इसमें अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ओ का प्लस वैल्यू होता है 15, ठीक है। इसको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 और 6 किस में दे रखा दोस्तों
6 देखिए सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बाकी सब में तो यहाँ पे देखिए 9 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 6, तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, दिखा आकृति में कितना त्रिभुज है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग के सामने जो आकृति दिख रही है, इस आकृति में दोस्तों कितना ट्रायंगल है वो चीज़ आप लोग को बताना है। ऐसे ट्रायंगल निकालने से पहले आप लोग को एक छोटा सा एक ट्रिक बता दे रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कहीं पर भी अगर इस प्रकार का ट्रायंगल देखिए तो जितना घर आप लोग को दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इससे कम भी रहेगा तो दोस्तों तो 4 गो रहेगा, इससे ज़्यादा रहेगा तो 8 गो रहेगा। जब भी रहेगा तो दोस्तों 2 2 का डिफरेंट रहेगा। तो जितना भी रहेगा, ज़्यादा रहेगा तो 2 ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा तो 2 कम रहेगा, उससे भी कम रहेगा तो 2 कम रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग से कितना दोस्तों 6 को मान लिए तब तक। तो सबसे बड़ा और कम रहेगा तो उसमें भी ठीक, और ज़्यादा रहेगा तो उसमें भी ठीक, लेकिन सबसे ज़्यादा वाला संख्या जो रहेगा, सबसे बड़ा संख्या जो रहेगा, जैसे कि इसमें अभी 6 है, ठीक है। इसका हमेशा 2 से मल्टीपल करना है। अगर कम किया जाए तो यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, क्योंकि 2 ही तो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इससे भी दोस्तों 2 से मल्टीपल करना है। यहाँ पे एक और कहीं पे दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पे 8 होगा, 8 से मल्टीपल कर देना है 2 से, ठीक है। हमेशा 2 से मल्टीपल करना है। तो यहाँ पे दोस्तों 6 हुआ तो 6 से मल्टीपल करेंगे 2 से तो 12 होगा। सेम उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 सबसे बड़ा संख्या कितना है दोस्तों 6 है, ठीक है। तो हमेशा 6 को क्या कर देना है 2 से मल्टीपल कर देना, ठीक है। 2 से अगर मल्टीपल कर देंगे दोस्तों हम लोग का कितना होगा 12 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों हम लोग का निकल के आ गया ट्रायंगल 12। उतना हम लोग एक एक करके गिनने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस यह इसी के थ्रू तो हम लोग ट्रायंगल को आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए 12 तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। अब ये वाला ट्रायंगल तो आप लोग समझ ही गए होगा, ठीक है। अब दूसरा है यहाँ पे ट्रिक क्या दोस्तों, देखिए दूसरा ट्रिक में दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से अगर कहीं पे भी दिखे तो 1 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 3 होगा। एक और मान के चलिए यहाँ पे 3 होगा, 3 2 5 1 6 होगा, ठीक है। और एक और रहेगा तो यहाँ पे 4 3 7 2 9 1 10 होगा। तो इस प्रकार से कहीं पे रहेगा दोस्तों सभी को क्या करना है जोड़ना है आपस में संख्याओं को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों उस प्रकार से दोस्तों हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है 3 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो 12 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों 15 होगा। और 15 के बाद दोस्तों देखिए 15 के बाद दोस्तों एक यहाँ पे ट्रायंगल है, ठीक है। एक यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा इसको लिया जाएगा तो यहाँ पे 16 होगा। उसके बाद ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कहीं पे भी देखिए इस कैटेगरी का ट्रायंगल जहाँ पे मिलेगा और दूसरे कैटेगरी का ट्रायंगल जहाँ पे भी मिलेगा, उसमें दोस्तों आप लोग को देखिए एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे कॉमन ट्रायंगल है जो कि छूट रहा है। कलर चेंज कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पे छूट रहा है वो ई वाला है, ठीक है। 16 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये वाला तो हम लोग नहीं लिए थे, इधर से हम लोग लिए थे, इधर से लिए थे, लेकिन इसको नहीं लिए थे, ठीक है। इसको नहीं लिए थे दोस्तों, इसलिए 16 2 18 होगा। तो 18 से ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 10 सवाल दोस्तों हम लेकर आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो जितना सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं सभी से अनुरोध है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिलता रहेगा। जितने भी भाई बहन अगर 11वां नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, क्योंकि ये 12वां है, ठीक है। और हम बता दें दोस्तों कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दोस्तों 22 सितंबर से स्टार्ट होने वाला, ठीक है। उससे पहले दोस्तों आप लोग का डेली प्रोवाइड होता रहेगा रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट, जो कि आप लोग को डेली देखना है। उससे क्या होगा दोस्तों कि आप लोग का प्रैक्टिस जगेगा और एग्जाम में हेल्प मिलने वाला, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, और जितना मतलब भाई बहन नए जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिलता रहेगा। जितना प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइएगा उतना आप ही लोग के लिए फ़ायदा होने वाला है। मेरे लिए तो नहीं होने वाला, लेकिन आप लोग के लिए होने वाला है, ठीक है। और जितने भी भाई बहन को अगर शेयर नहीं किए होंगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग अपना रिलेशन भाई बहन के पास जो कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम भरे होंगे फॉर्म, तो उसके पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसको भी इस चीज़ का लाभ मिले, ठीक है।
और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मान के चलिएगा फ्री में अगर शिक्षा ग्रहण कीजिएगा तो नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों हम बता दें कि फ्री में शिक्षा ग्रहण नहीं कीजिएगा, गुरु को गुरु दक्षिणा जरूर दीजिएगा। उसके सहारे क्या होगा कि आप लोग का शिक्षा का मान रहेगा, सम्मान रहेगा, और इससे दोस्तों क्या होगा कि शिक्षा का वैल्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा बात नहीं करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। पूरे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।